हाँ, अगर तुम थंबनेल देख के या टाइटल पढ़ के आए हो तो तुमने एकदम सही देखा और पढ़ा है। मैं यहाँ पे माजिम्बू की ही बात कर रहा हूँ। वह यूनिवर्स 7 से अपने टोटल 10 फाइटर सेलेक्ट हुए थे टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए, जो कि थे अपने 3 सेयंस, जो कि थे गोकू, वेजिटा, गोहान, फिर 17, 18 पिकलो, क्रिलिन, टीएन, मास्टर रोशी और फाइनली अपना माजिम्बू। लेकिन मिस्टर सेटन आके कहते हैं कि भाई माजिम्बू तो सो गया। तो ये अपने जी फाइटर्स इतने ज्यादा होशियार, इन्होंने माजिम्बू को उठाने की कोशिश नहीं की। ये चले गए अपने सबसे प्यारे दोस्त जो इनके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, फ्रीजा को बुलाने के लिए। हाँ, तो में से कई लोग कहेंगे कि कई क्या, बहुत सारे लोग ही कहेंगे कि भाई फ्रीजा ने फाइनल फाइट के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प की थी, अगर वो ना होता तो हम जीत ही नहीं पाते। पर शायद हमें उतना ज्यादा खिंचता हुआ टूर्नामेंट दिखता ही नहीं अगर सिर्फ बू होता फाइट के अंदर। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई बू के पास काफी सारी एबिलिटीज है भाई। तुम उसकी एबिलिटी सुनते जाओगे ना, तुम्हें लगेगा कि हाँ यार, बू शायद बहुत ज्यादा काम आ सकता था। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई वो फ्रीजा से ताकतवर है, ये कमजोर है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा सपोर्टिव कैरेक्टर बन सकता था टूर्नामेंट के अंदर अपने। तो उसकी सबसे पहली एबिलिटी की बात करते हैं, जो कि है वो किसी को भी खाने में बदल सकता है। पर तुम हो गए, ये एबिलिटी उसकी इतनी ज्यादा काम कैसे आती? वेल, अगर मान लो कि उसके सामने उसके बराबर का अपोनेंट आ जाता, तो भाई वो उससे लड़ने के लिए एनर्जी खर्च करने की बजाय उसको सीधा फूड के अंदर कन्वर्ट करके टूर्नामेंट से बाहर कर सकता था। तुम सोचो भाई, कितनी ज्यादा एनर्जी बचे। एक तुम लड़ो उस बंदे से जो कि तुम्हारे लेवल का है, तुम्हारी काफी ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, और एक सीधा तुम उसको बाहर कर देते हो ऐसे ही बिना कोई ज्यादा मेहनत के। वेल, तुम्हें खुद पता है कि कितनी ज्यादा एनर्जी बचेगी। और मैं सिर्फ एक एबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि शायद तुम्हें लगेगा कि भाई हाँ, शायद फ्रीजर से ज्यादा काम आ सकता था वो। हम बात करते हैं उसकी अब दूसरी एबिलिटी की, जो कि है रीजनरेशन। अगर तुम्हें याद हो कि टूर्नामेंट ऑफ पावर होने से पहले एक छोटा सा टूर्नामेंट हुआ था जिसके अंदर अपना बू लड़ा था बेसिल से, ठीक है। तो उससे लड़ने के टाइम जब बू के पेट में छेद हुआ था वो रीजनरेट हो गया था, और हम सभी जानते हैं कि बू आराम से रीजनरेट हो सकता है। वेल, उसके ये रीजनरेशन काफी ज्यादा काम किया। उसको एलिमिनेट करना, उसको डैमेज देना कोई आसान काम नहीं है। मैं बात करता हूँ तीसरी एबिलिटी की, जो कि एक तरह से गेम चेंजर एबिलिटी है, वो है एब्जॉर्प्शन की। तुम्हें याद हो कि भाई उस बंदे ने लिटरली गोहान को एब्जॉर्ब कर दिया था, अल्टीमेट गोहान को, और उसके बाद वो वेजिटो से भिड़ गया था। वेजिटो को सुपर सैयन बनना पड़ा था ताकि वो बू को मार पाए। एब्जॉर्प्शन का यही मतलब नहीं है कि भाई वो बंदा सिर्फ स्ट्रॉन्ग बन जाता है, वो लिटरली जिसको उसने एब्जॉर्ब किया वो उसकी टेक्निक यूज कर सकता है। तुम्हें याद होगा कि बू ने स्पेशल बीम कैनन यूज की थी पिकलो को ऑब्जर्व करने के बाद। वेल, तुम जानती हो टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर भाई किस किस तरह के बंदे थे। अगर कोई एक तगड़े बंदे को बू एब्जॉर्ब कर लेता तो कि बू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता। मे भी वो गोल्डन फ्रीजा जितना नहीं, लेकिन भाई उसके पास तो जरूर ही चला जाता पावर के कंपेयर के अंदर। और यहीं पे आ जाती है उसकी चौथी एबिलिटी, जो कि है इंस्टेंट रनिंग की। तुम्हें याद होगा कि जब सुपर सैयन 3 हमने पहली बार देखी थी तो उसके खिलाफ बू ने कामेहामेहा मारा था, जबकि बू ने किसी को एब्जॉर्ब ही नहीं किया था, यानी कि उसने कामेहामेहा सिर्फ देख के ही सीख लिया था। इंस्टेंट लर्निंग की थी भाई। उस बंदे को लिटरली इंस्टेंट ट्रांसमिशन आता है, ठीक है। उस बंदे को टेलीकिनेसिस तक आती है। ये छोटी मोटी एबिलिटी बता रहा हूँ। उस बंदे को बॉडी मैनिपुलेशन आती है भाई, वो अपनी बॉडी का कोई भी हिस्सा कंट्रोल करके किसी को भी टूर्नामेंट ऑफ पावर से बाहर कर सकता था, ऐसे ही कर सकता था। अब मैं बात करता हूँ सबसे ज्यादा काम की एबिलिटी, जो की है फिफ्थ एबिलिटी अपनी हीलिंग की। तुम्हें याद होगा कि बू ने एक अंधे बच्चे को हील कर दिया था, उसकी आंखें वापस ला दी थी। मिस्टर सेटन को हील किया था, और उनके जो डॉग थे उसको भी हील किया था उसने। अब तुम सोचो भाई, अपने सेंस का क्या है कि वो फाइट के बीच में ग्रो करते हैं। सिर्फ एक ही चीज उनको रोकती है, वो ये है कि उनकी बॉडी डैमेज ले चुकी होती है, वो इतना ज्यादा पुश नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहीं पे अगर मान लो कि बू आ जाए और वो उनको हील कर दे, तुम खुद सोचो सेंस कितने ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं। तुम्हें याद होगा फ्रीजर सागा के अंदर वेजिटा ने खुद को जानबूझ के डैमेज किया था, और उसके बाद जब डेंडे ने उसको हील किया था तो जो उसकी पावर थी वो इंक्रीज हो गई थी। अब तुम खुद सोचो, जब वेजिटा टॉप से लड़ने के बाद ऐसी हालत में था, उसके बाद बू आता वहां पे और वो उसको हील कर देता, तुम खुद सोचो भाई, वो जीरन से भिड़ने के लिए निकल जाता आराम से, और जितनी देर वो भिड़ता इतने में बू गोकू को हील कर सकता था। हाँ, वहां पर हम एक चीज देख सकते थे कि शायद अल्ट्रा इंस्टिंक्ट देखने को नहीं मिलती। लेकिन भाई जब हमें पता है कि जब वेजिटा की फैमिली पर बात आ जाती है, उसको पता है अगर टूर्नामेंट हार जाते भाई सब कुछ खत्म है, उसका प्रोमिस टूट जाता काबा से किया हुआ, उसकी फैमिली खो जाती। भाई वीरस से भिड़ गया था वो, जब वीरस ने बुल्मा को थप्पड़ मारा था तो वो शायद फ्यूज हो ही जाता गोकू के साथ, शायद हम देख पाते वेजिटो वर्सेस जीरन की फाइट, जो कि मेरे ख्याल से काफी ज्यादा तगड़ी हो। अब वैसे तो मैं सही बताऊंगा, अगर 10th फाइटर में ये अपने लॉर्ड यामचा को ले जाते तो इतनी ज्यादा फाइट खींचती ही नहीं। टूर्नामेंट
शुरू होता और अगले ही कुछ सेकंड्स में वो खत्म हो जाता। हम सभी को ये बात पता है। रिस्पेक्ट फॉर लॉर्ड यामचा। जो लोग मुझसे अग्री करते हैं वो वाली बात पे, वो कमेंट के अंदर एक हार्ट जो छोड़ के जाना, और जो अग्री नहीं करते लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे बताना कि मैं कहाँ पर गलत हूँ। मैं हो सकता हूँ भाई गलत। वेल, एक चीज करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।